श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी। गुरुवार का विशेष दिन है, द्वितीया तिथि है। आप सभी को विशेष तौर पर हल्दी और माँ तुलसी का आवश्यक उपाय करना है ताकि जीवन में सुख समृद्धि आए, धन संपदा में वृद्धि हो और परिवार में सदा सर्वदा सब कार्य बनते चले जाए। इस कलयुग में माँ लक्ष्मी की असीम कृपा होना आवश्यक है, जिससे कि धन संपदा हर एक कार्य में उन्नति होती रहे। कब कैसे किस स्वरूप में करें, ध्यान से सुने। हर घर में माँ तुलसी विराजमान होती है, वहीं पर आप सभी को यह उपाय करना है। सबसे पहले आप सभी को एक स्वास्तिक बनाना है माता तुलसी की जड़ में। ठीक है, माता तुलसी की जड़ में आपको हल्दी का एक स्वास्तिक बनाता है और साथ ही एक पात्र में आपको थोड़ा सा कच्चा दूध डाल लेना है। कच्चे दूध में डालना है एक चुटकी हल्दी और जल मिला लेना है। ओम महालक्ष्मी नमो नमः या ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र का जाप कर कर गुरु जी कहते हैं। आप सभी को श्री हरि विष्णु का भी स्मरण करना है और साथ के साथ आपको एक पात्र में यह सभी चीज़ें बनाकर महालक्ष्मी का स्वरूप ध्यान स्मरण कर कर माँ तुलसी में कच्चा दूध और हल्दी जरूर से समर्पित करनी है। साथ के साथ जो आपने हल्दी का स्वास्तिक बनाया है उसमें माता लक्ष्मी के नाम का और माँ श्रीहरि विष्णु का ध्यान करते हुए, माँ तुलसी का स्मरण करते हुए आप सभी एक दीपक लगाएं। चाहे तो लंबी बाती का प्रयोग करें, चाहे तो गोल बाती का प्रयोग करें, इच्छा आपकी है। तत्पश्चात आप सभी को 11 चावल के दाने या 21 चावल के दाने थोड़ा सा हल्दी या केसर में मिश्रित कर लेने हैं। देखिए, केसर काफ़ी महंगा आता है, सभी के बस की बात नहीं होती, परंतु हल्दी जरूर से डालिएगा। हल्दी जो है आप सभी जानते होंगे शुभता के रूप में जानी जाती है, श्रीहरि विष्णु और माँ लक्ष्मी को आकर्षित करती है। 11 या 41 या 51 या 108 जितने भी आपके पास चावल हैं उन्हें हल्दी या केसर में मिश्रित कर लीजिए। यह पीले चावल हो जाएंगे। अपनी मनोकामना कहते हुए आपकी जो भी मनोकामना, विवाह, संतान, रोग, कर्ज या कोई बाधा पीड़ा है, घर में पैसा नहीं टिकता है, वह पूर्ण रूप से मेरे घर पर पूर्ण रूप से माँ लक्ष्मी का आगमन हो, इस भावना से आप सभी को माँ तुलसी की जड़ में एक एक दाना अपनी मनौती कहते हुए और ओम महालक्ष्मी नमो नमः कहते हुए या माँ तुलसी का या महालक्ष्मी का या श्रीहरि विष्णु के किसी भी सरल से मंत्र का जाप करते हुए तुलसी की जड़ में आवश्यक रूप से एक एक दाना चावल का आप सभी को समर्पित कर देना है। अपने मन की कामना कहनी है, दुख दरिद्रता का पूर्ण रूप से नाश हो जाए वह कामना कहनी है और इससे जो है तुरंत 5 बजे तक शाम तक कर सकते हैं यह उपाय, कोई दिक्कत की बात नहीं। 5 बजे शाम तक जो है किसी भी पेड़ पौधे वृक्ष में या तुलसी माता में जलाभिषेक नहीं किया जाता, आप सभी जानते होंगे। तो 5 बजे तक प्रदोष काल तक कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो इस तरह से घर बैठे सरल सा कार्य करें, उपाय करें। माँ लक्ष्मी श्री हरि विष्णु की असीम कृपा इस दिन आप सभी को आवश्यक रूप से प्राप्त होगी। यह हो गया प्रथम उपाय। दूसरा उपाय गुरुजी कहते हैं बृहस्पतिश्वर महादेव का नाम लेकर आप सभी को गुरुवार के दिन श्री हरि महादेव के मंदिर में चले जाना है और आप सभी को एक पात्र में, जैसे जल का पात्र मटके से भर लिया, उसमें डाल दिया एक गुड़ का टुकड़ा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए घर पर भी कर सकते हैं। गोल बाती का घी का दीपक अपने साथ ले जाएं और साथ के साथ आप सभी थोड़ा सा या तो भीगे हुए जो है चने की दाल या साबुत अवस्था में चने की दाल ले जाए। चने की दाल की संख्या 11, 41 अर्थात 41, 21 या 108 जितनी भी आपके पास है उतनी ले जाएं। कोई गिनती की इसमें विशेष आवश्यकता नहीं है। आप सभी जानते होंगे जो चने की दाल होती है वह स्वर्ण के समान होती है और शिवलिंग पर आप चने की दाल गुरुवार को समर्पित करते हैं तो स्वयं यह स्वर्ण के समान विदित होती हुई आपको प्राप्त होगी और इसका असीम फल सब सुख प्रदान करने में सहायक है। सबसे पहले पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख कर बैठ जाएं, जलाभिषेक करें। सबसे पहले जलाभिषेक के बाद दीप प्रज्वलित किया जाता है, क्योंकि दीप प्रज्वलित करने में ही हमारी जो पूजा पाठ होती है वह पूर्ण होती है और साक्षी माना जाता है। अग्नि देवता को दीप प्रज्वलित करें, महादेव से अपनी मन की बात कहें। अब गुड़ मिश्रित जल जो समर्पित कर दिया, दीप प्रज्वलित कर दिया, अब आप सभी को आवश्यक रूप से 41 या 51, 21 जितने भी आप जो है चने की दाल लेकर गए हैं, बृहस्पतिश्वर महादेव का नाम लेकर, किसका नाम लेना है?
बृहस्पतिश्वर महादेव का नाम लेकर एक एक जो है आप सभी को जो चने की दाल है वह पूर्ण रूप से शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। ओम बृहस्पतिश्वराय नमो नमः कह सकते हैं, या बृहस्पतिश्वर महादेव का ध्यान करते हुए शिवलिंग पर एक एक चने की दाल आप सभी समर्पित करें। फिर बृहस्पतिश्वर महादेव से अपनी मनौती कह दें, दुख तकलीफ पीड़ा कह दें, अपने मन की बात कहकर झोली पसार कर सब कामना सिद्ध हो यह कहते हुए आप सभी को प्रणाम करना है। यह हो गया दूसरा उपाय। कोई सा भी सरल सा उपाय चुनकर श्री शिवाय चैनल पर भी आ चुका है। आप अपना जीवन सार्थक करें, समृद्ध करें, निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा। हमने बात कर ली 2 उपाय की। तीसरा उपाय, आवश्यक रूप से गुरुवार के दिन यह नियम बांध लेना चाहिए कि आप सभी को गौ माता को आवश्यक रूप से 1 चुटकी हल्दी जो कि औषधि के समान होती है और साथ ही 1 टुकड़ा गुड़ और चने की दाल रोटी में मिश्रित कर कर श्री हरि विष्णु का ध्यान करते हुए, महालक्ष्मी का ध्यान करते हुए, आप सभी जानते होंगे गौ माता में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है, वह स्मरण करते हुए चने की दाल, 1 चुटकी हल्दी, गुड़ का टुकड़ा, अपनी जो भी बात है वह कहते हुए आप सभी को गौ माता को खिला देना है। फिर देखिए जीवन में कैसी असीम कृपा आपके बरसती है। जो चाहेंगे इन सरल से कार्यों से आप प्राप्त कर लेंगे। कर देखिएगा, महादेव, श्री हरि विष्णु और साथ ही माँ लक्ष्मी असीम कृपा घर परिवार पर बरसाएंगे। बहुत सरल से उपाय हैं, इनमें से कोई सरल सा उपाय चुनकर करिएगा, लाभ होगा। साथ के साथ आवश्यक रूप से सुंदर तरीके से श्री हरि विष्णु का पूजन करें। इस दिन केले वृक्ष की जड़ में भी 1 चुटकी हल्दी डालकर साथ के साथ थोड़ा सा कच्चा दूध या सामान्य जल जो है हल्दी के साथ मिश्रित करना शुभता के रूप में जाना जाता है। केले वृक्ष का विशेष पूजन करें। पीपल वृक्ष का पूजन करना भी बहुत सारा सुख प्रदान करने में सहायक होता है। गुरुवार के दिन घर पर पोछा लगाना, छौर कर्म अर्थात दाढ़ी मूछ कटवाना मना होता है। साथ के साथ आप सभी इस बात का भी ध्यान रखें कि गुरुवार के दिन अर्थात बृहस्पतिवार के दिन आप सभी को आवश्यक रूप से विशेष पूजा, कनक धारा स्रोत इत्यादि का पाठ करना भी शुभता के रूप में जाना जाता है। केले वृक्ष का पूजन करते हैं या केला गौ माता को खिलाते हैं या किसी जो है विशेष जन को, जैसे पंडित, ब्राह्मण जी, कुंवारी कन्या, सुहागिन महिला या किसी बालक को अगर आप केला दान में देते हैं तो भी सौभाग्य में वृद्धि करता है। गुरु जी कहते हैं 1 कटोरी चने की दाल किसी घर की ही सुहागिन महिला को दान में देते हैं तो भी सौभाग्य में वृद्धि होती है। कर देखिएगा, लाभ मिलेगा। साथ ही गुरुवार के दिन केले वृक्ष के नीचे गोलबाती का दीपक जरूर से लगाएं और साथ ही पीपल वृक्ष, माँ तुलसी, श्री हरि विष्णु, महादेव के मंदिर में भी जीवन में सब कार्य मेरे बनते चले जाए यह कामना कहते हुए दीप प्रज्वलित आपको करना चाहिए। अघन माह का गुरुवार है। घर के दरवाजे पर ब्रह्म मुहूर्त में या सुबह शाम दोनों समय आपको माँ लक्ष्मी के आगमन के लिए दीप लगाना चाहिए। साथ के साथ घर की रसोई घर में भी दीप लगाना अन्नपूर्णा के स्वरूप में बहुत सुखद फलों की प्राप्ति करवाता है। इस दिन जितना संभव हो पीले रंग के कपड़ों का चयन करें। घर के दरवाजे पर हल्दी मिश्रित जल समर्पित करें, छिड़काव करें। नहाने के पानी में 1 चुटकी हल्दी डालें, अनंत गुना फलों की प्राप्ति होगी। गुरुवार का दिन साधारण नहीं है, यह बहुत विशेष दिन जाना जाता है सौभाग्यवती महिला और कुंवारी कन्याओं के लिए। खास तौर पर करके देखिएगा, बहुत सारा सुख आपको मिलने वाला है। हर हर महादेव।